हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे और आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम फिजिक्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। इसको कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने मैथ और केमिस्ट्री की वीडियो देखनी है तो प्ले लिस्ट जाके चेक करो, जिसमें मैक्सिमम टॉपिक करवा दिए मैंने। और ये दोस्तों सारे ही क्वेश्चन रियल है, जो कि रेलवे ने पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला, एक जो चम्मच है जो टेढ़ी दिखाई देती है, इसका उदाहरण क्या है भाई? जब एक पानी में जब एक चम्मच डूबी हुई रहती है तो वो टेढ़ी दिखाई देती है। किसके कारण? क्या कारण है जो टेढ़ी दिखाई देती है? तो किसके कारण दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी बी सॉरी, क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान है? तो हीरे का भाई जो किसका योगदान है जो हीरा चमकता है? तो भाई किसके कारण चमकता है? हीरे का आंतरिक, हीरे का निम्न अपवर्तन सूचकांक के कारण ये चमकने लगता है। जो उसका अपवर्तनांक होता है वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपवर्तनांक से ही है। वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है भाई? जो वायु के निरपेक्ष होता है वो कितना होता है? 1.003। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी राइट हो जाएगा। दोस्तों, एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है? जो गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रेक्टिफेटिव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी? तो भाई इसमें एन का मान, हमारे पास जल का अपवर्तनांक दे रखा है भाई, एन बराबर हमारे पास क्या दे रखा है? 4/3। फॉर्मूला आपने पता ही होगा। एन बराबर क्या होता है भाई? वायु में प्रकाश की चाल 6 से डिनोट करते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल 20 से डिनोट करते हैं। मान रख लो भाई, एन का कितना आ जाएगा? 4/3 बराबर सिक्का में कितना होता है? 3 गुणा वायु में प्रकाश की चाल का पता है हमें, 3 गुणा 10⁸ मीटर होता है। और विक का हमें निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सोल्व कर लेना आप। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी भी माध्यम में पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा होता है। किसी भी माध्यम में कितना होता है भाई? जो कितना होता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, 1 से अधिक होता है। क्या होता है? 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रात के समय तारों का टिमटिमाना खालिस्तान के कारण होता है भाई। जो रात में तारे टिमटिमाते हैं, किसके कारण होते हैं? वायु के अपवर्तन के कारण। वायु के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में ये भी टाइप करना है कि कितने सही हुए आपके जो 30-35 क्वेश्चन करवाते हैं। दोस्तों, इनमें से कितने आपके राइट होते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम सरल माध्यम से विरल माध्यम में विचलित करती है तो यह झुक जाती है। तो भाई किस तरफ झुक जाएगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिलंब से दूर और तीव्र गति से हो जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर और तीव्र गति से हो जाती है। जैसे भाई कोई ये था, ठीक है, तो ये आपतित किरण आई, क्या आई? आपतित किरण। पर उसने जाना तो किधर था भाई? इधर। पर वो इधर नहीं जाकर कहाँ झुक जाती है? अभिलंब की ओर। अभिलंब की ओर आपतित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो और तीव्र गति से चलती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। किसी माध्यम में प्रकाश किरण के झुकने को कहा जाता है भाई। किसी भी माध्यम में अगर प्रकाश किरण झुक जाएगी तो उसे क्या कहा जाएगा? अपवर्तन। क्या कहा जाएगा? अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी के भरे हुए एक गिलास में रखा गया नींबू, पानी के गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से दिखाई देने पर वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका किस कारण से होता है? तो भाई किस कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दोस्तों, जो हमें दिखाई देता है एक्चुअल में वो होता नहीं है। ये सारी घटना क्या होती है? अपवर्तन के कारण ही होती है। मुड़ी हुई चम्मच का मुड़ी हुई दिखाई देना, इसकी ट्रिक भाई यही है कि जो वास्तविक में हमें दिखाई देता है पर वो होता नहीं एक्चुअल में, तो वो उसका क्या हो जाएगा? अपवर्तन। जैसे चम्मच होती है भाई, चम्मच पानी में मुड़ी कोई होती है, वो तो दिखाई देती है हमें मुड़ी हुई, तो ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते नहीं है पर वो हमें किस कारण? अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है भाई। हीरे का अपवर्तनांक पूछ रहा है आपसे, कितना होता है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 पॉइंट कितना होता है? 42। 2.42, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है? तो किस रूप में होता है भाई? ऑप्शन नंबर ए, हवा में। किस रूप में होता है? हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूर्य
उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? भाई जो दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? अपवर्तन के कारण ही ये दिखाई देता है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा खालिस्तान हो जाता है। तो भाई धीमा और खालिस्तान कब हो जाएगा? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो धीमा और कैसा हो जाता है भाई? नॉर्मल की ओर झुक जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है तो वह झुक जाती है। तो भाई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो किस तरफ झुक जाती है? ऑप्शन नंबर सी, सामान्य की ओर और धीमा हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी राइट हो जाएगा दोस्तों, नहीं सॉरी सी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होती है भाई? बढ़ जाती है। हमें थोड़ी ही देर पहले ये क्वेश्चन करवाया था, क्या हो जाती है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ये क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये कोई माध्यम था, यहाँ से कोई किरण आ रही थी आपतित, इसे जाना तो यहाँ था पर ये जाती यहाँ है और किससे? तीव्र गति से जाती है। किस गति से जाती है? तीव्र गति से जाती है। तो ये क्या हो जाती है? इसकी चाल बढ़ जाती है। वायु अपवर्तनांक के कारण सूर्य उदय और सूर्य के लगभग कितनी देर तक दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? 2 मिनट तक हमें दिखाई देता है। कितने मिनट तक? 2 मिनट तक दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो धीमा तथा खालिस्तान हो जाता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कैसा हो जाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, नॉर्मल से दूर झुक जाता है। नॉर्मल से दूर झुक जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्त सूचना की सही आरोही क्रम को दर्शाता है? तो भाई किसको, कौन सा दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी, बर्फ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, बर्फ, कैरोसिन, बेंजियम और सेंधा नमक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो भाई किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, हवा में। हवा का सबसे कम होता है भाई, ध्यान रखना। किसका कम होता है? हवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस स्थिति में एक अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होती हैं? तो भाई किस स्थिति में होती है? ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन और परावर्तन दोनों में। अपवर्तन और परावर्तन दोनों में ही एक ही तल में होती हैं। अपवर्तन और परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान के आकाश में तारे टिमटिमाई पड़ते हैं किसके कारण? वायु के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। भाई ये हमारे किसके कारण? अपवर्तन के कारण ही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, डी राइट हो जाएगा दोस्तों। दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना को कहा जाता है। भाई दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश मुड़ने की घटना को कहा जाता है अपवर्तन कहा जाता है दोस्तों। अपवर्तन एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? हम एक्चुअल में होता नहीं, हमारा कैसे क्यों दिखाई देता है? भाई ऑप्शन नंबर सी, सफेद प्रकाश के नीले रंग की तरंग दैर्ध्य अपेक्षित निम्न होती हैं और हवा के अणु सर्वाधिक क्या होती है? भाई सर्वाधिक है, यहाँ सर्वाधिक प्रकीर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? इसका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। पूर्ण आंतरिक प्रकाश के परावर्तन से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मैंने इसी टॉपिक में कवर करवा देता हूँ। प्रकाशी तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो प्रकाशी तंतु होता है वो किस सिद्धांत पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है दोस्तों। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताना। एक नई वीडियो या नए पेपर के साथ मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद।